इमरान खान को बचाने के लिए करोड़ों की बैरूनी सरमायाकारी डूब गई। इमरान खान को जेल जाने से बचाने और दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए की गई करोड़ों रुपए की बैरूनी सरमायाकारी डूब गई। तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल की। इमरान खान के हक में अरकान कांग्रेस की बयानबाजी और मुख्तलिफ अखबारात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंटरव्यूज और इनकी हमायत में मसामीन इन्हीं लॉबिंग फर्म की मरहूने मिन्नत रहे। ताहम ये सारी कोशिशें नाकाम रहीं। इमरान खान को न सिर्फ 3 बरस की सजा हो गई बल्कि वो 5 बरस के लिए नाअहल भी हो चुके। तहरीक इंसाफ अमेरिका की मां पर इमरान खान और इनकी पार्टी की हमायत में पेश रहने वाले ब्रेड शर्मीन समेत दीगर अरकान कांग्रेस और सलमान खलीलजाद ने भी इमरान खान की गिरफ्तारी पर हैरत अंगेज तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद इस हवाले से ब्रेड शर्मीन ने एक पिलपिला सा ट्वीट जरूर किया, जबकि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट इमरान खान की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे चुका। यूं भारी फीसों के एवज अमेरिका में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए की जाने वाली लॉबिंग मुकम्मल तौर पर गैर मौसर रही। इमरान खान के इक़्तिदार से बेदखली के बाद तहरीक इंसाफ ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश के तौर पर गुज़श्ता बरस अगस्त में वाशिंगटन की पेंटन आर्लोक नामी PR फर्म के साथ मुआहदा किया। दिलचस्प अमर ये है कि ये वक्त वो था जब इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे में अमरीकी हाथ मुलव्वस होने का प्रोपेगेंडा जोरों शोर से कर रहे थे। इस फर्म के साथ ये मुआहदा $25,000 माहाना की बुनियाद पर किया गया। यूं मजमूई रकम $1.5 लाख बनती है, जो पाकिस्तानी रुपए में 4,33,56,000 से जायद है। ये मुआहदा पेंटन के साथ तहरीक इंसाफ अमेरिका ने किया। मुआहदे के तहत PR फर्म ने अमेरिका में मुतादिद सहाफियों, प्रोड्यूसर्स और कॉलम निगारों के जरिए इमरान खान और PTI की सपोर्ट की। इक़्तिदार से महरूम के बाद मगरबी मीडिया से इमरान खान की 1.5 से 2 दर्जन के करीब इंटरव्यूज और गैर मुल्की अखबारात में PTI के हक में मुतादिद मसामीन इसी PR फर्म पेंटन की मरहूने मिन्नत थे, जबकि PR फर्म ने तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के मुशावरती पार्टनर के तौर पर भी काम किया, ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे को ज्यादा से ज्यादा मौसर बनाया जा सके। इस काम के लिए पेंटन ने माहाना $25,000 के अलावा दीगर अखराजात भी वसूल किए, जबकि एडवांस के तौर पर 2 माह की फीस यानी $50,000 लिए। मुआहदे पर 1 अगस्त को डेविड पेंटन और तहरीक इंसाफ अमेरिका के वकील सलमान रावला ने दस्तखत किए। PTI ने अमेरिकी PR फर्म के साथ ये मुआहदा खामोशी के साथ किया। ताहम कुछ अरसे बाद एक अमेरिकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया सेंटर के एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने सोशल मीडिया पर सारा भांडा फोड़ दिया। दिलचस्प अमर है कि इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में रियासती सतह पर अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए इसी PR या लॉबिंग फंड पेंटन आर्लोक की खिदमत $33,000 माहाना में हासिल की। ये मुआहदा गुज़श्ता बरस मार्च में वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने और पेंटन के माबैन हुआ। ताहम जब 1 माह बाद इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए वज़ारत उस्मा से फारिग किया गया, तो हुकूमती सतह पर होने वाला ये मुआहदा खत्म करके तहरीक इंसाफ ने अपने साथी मकासद के लिए इसी लॉबिंग फर्म को हायर किया और फीस में भी $5,000 माहाना की रियायत करवा ली। अमेरिका में तहरीक इंसाफ के हलकों में राहो रस्म रखने वाले सराय के मुताबिक जब तहरीक इंसाफ की क़यादत ने महसूस किया कि भारी फीस के बावजूद पेंटन आर्लोक मतलूबा नताइज देने में मौसर साबित नहीं हो रही, तो फिर खामोशी के साथ रवां बरस फरवरी में एक दूसरी अमेरिकी लॉबिंग फर्म के साथ मुआहदा करने का फैसला किया गया। अगरचे दोनों फर्म्स की फीस तहरीक इंसाफ अमेरिका के ओहदेदारान ने अदा की। इस मकासद के लिए अमेरिका में PTI के सपोर्टर से अतियात और चंदा भी लिया गया। ताहम इन फर्म की खिदमत चेयरमैन PTI की मर्जी से हासिल की गयी। ज़राए के बकौल तहरीक इंसाफ अमेरिका के ओहदेदारान ने इन फीसों का बोझ इसलिए उठाया कि इमरान खान का इक़्तिदार में रहना इनके ज़ाती मुफाद में है। अमेरिकी लॉबिंग फर्म के साथ मुआहदे और इनकी फीस अदा करने में सजाद बर्की और आतिफ खान ने बुनियादी किरदार अदा किया। ये दोनों अमेरिका में PTI के सरगर्म ओहदेदारान हैं। इमरान खान ने अपने दौर इक़्तिदार में सजाद बर्की को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कोरोना से मुतल्लिक अपना सोशल असिस्टेंट, जबकि आतिफ खान को महकमा मादनियात और कानकनी का चेयरमैन बनाया। दूसरी अमेरिकी लॉबिंग फर्म प्राया कंसल्टेंट्स के साथ PTI अमेरिका ने रवां बरस 21 फरवरी को 6 माह का मुआहदा किया।
इस मुआहदे पर भी तहरीक इंसाफ के वकील के तौर पर सलमान रावला ने दस्तखत किए। ये खिदमत माहाना $8,333 के इवज हासिल की गयी। 6 माह की मजमूई फीस $49,998 रही। पराया लॉबिंग फर्म की जिम्मेदारी मिली कि वो पाकिस्तानी हुकूमत पर असर अंदाज होने के लिए अमरीकी अरकान कांग्रेस और सेनेटर की मदद समेत दीगर हरबे इस्तेमाल करेगी। बादशाह लॉबिंग फर्म ने ब्रेड शर्मिन समेत दीगर पाकिस्तान मुखालिफ अमरीकी अरकान कांग्रेस और सेनेटर्स को इस मकसद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। ये तमाम अरकान कांग्रेस और सेनेटर इसराइल और मकबूजा कश्मीर में होने वाले बदतरीन मुसालिम को नजरअंदाज करके पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का ढंढोरा पीटते नजर आए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को खत लिखा गया, मुख्तलिफ सेमिनार्स करवाए गए। मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी तरह इमरान खान को सजा से बचाया जा सके और सानिया 9 मई में मुलव्विस PTI के दीगर क़यादत और कारकुनान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। ताहम ये हरबे मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। इमरान खान को नाअहली के साथ साथ सजा हो चुकी। इनके खिलाफ सानिया 9 मई समेत दीगर केसेस की तहकीकात भी तेजी से आगे बढ़ रही। यूं इस सूरत हाल से बचने के लिए अमेरिका में की जाने वाली 6.5 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी डूब गई। इमरान खान की गिरफ्तारी पे अपने सरकारी रद्द अमल में अमेरिका ने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया, जबकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए तमाम असूलों को पामाल करके बयानबाजी करने वाले ब्रेड शर्मिन समेत दीगर अरकान कांग्रेस ने होंठ पीस लिए। अलबत्ता ब्रेड शर्मिन ने इमरान खान की गिरफ्तारी के तकरीबन एक हफ्ते बाद जुमे को अपने एक खोखले से ट्वीट में कहा, पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर जेल में हैं। मुनसिफाना अमल और इसकी हिफाजत के लिए इनके वकला और खानदान की इन तक रसाई को यकीनी बनाना चाहिए। हमें मुनासिब अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम देखने की जरूरत है। दूसरी जानिब अमेरिका के साबिक मंदूब बराए इराक और अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने भी चुप का रोसा रख लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर इनका ट्वीट अकाउंट अभी तक खामोश है। कबल अज़ीं इमरान खान और PTI की हमायत में वो वक्तन फवक्तन ट्वीट करते रहते थे। चले हुए कारतूस के इन ट्वीट से अमेरिका पहले ही ऐलान ला ताल्लुकी कर चुका था।